सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच यकीन 6.0 के अंदर, जहां पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अबाउट द डाई हाइब्रिड क्रॉस। यानी लास्ट लेक्चर में हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके थे। अब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की तरफ बढ़ेंगे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या था, नाम से ही पता लग रहा है, मोनो हाइब्रिड, यानी हमने कुछ हाइब्रिड्स तैयार किए थे। हमने मेल और फीमेल प्लांट को मिलाया था, कुछ बच्चे तैयार किए थे जिनमें मोनो यानी एक कैरेक्टर सिर्फ डिफरेंट था, बाकी सारे के सारे कैरेक्टर्स सेम थे। यानी मेंडल साहब ने 7 कैरेक्टर्स कंसिडर किए थे मटर के प्लांट के अंदर। हम लोगों ने क्या किया, 6 कैरेक्टर्स एकदम सेम रखे मेल और फीमेल में, कि भाई मेल जो है इसमें भी प्योर येलो कलर के सीड हैं, फीमेल में भी प्योर येलो कलर के सीड हैं, तो बच्चे में भी प्योर येलो कलर के ही सीड आएंगे। ग्रीन कलर के होने के सीड कोई संभावना ही नहीं है। यहां पर अगर मेल के अंदर मैं बोलूं कि पॉड प्योर ग्रीन कलर का है, तो फीमेल में भी पॉड प्योर ग्रीन कलर का था, तो बच्चों में भी प्योर ग्रीन कलर का पॉड आएगा। येलो पॉड होने के कोई चांसेस नहीं है। सिमिलरली मैं अगर बोलूं कि यहां मेल में वॉयलेट फ्लावर है, प्योर वॉयलेट, फीमेल में भी वॉयलेट फ्लावर है, प्योर वॉयलेट, तो बच्चों में भी प्योर वॉयलेट फ्लावर ही आएंगे। व्हाइट फ्लावर होने का कोई यहां पर स्कोप नहीं है। यानी मैंने ऐसे 6 कैरेक्टर्स को एकदम सेम रखा, जो मदर फादर और बच्चों में एकदम सेम जाएंगे। एक कैरेक्टर को मैंने डिफरेंट कर दिया, यानी हाइट को मैंने डिफरेंट कर दिया। एक मैंने प्लांट लिया जो कि टॉल था, जो ट्रेट जो था टॉल एक्सप्रेस कर रहा था, और दूसरा जो प्लांट था इसको मैंने ड्वार्फ ले लिया। अब बाकी सारे कैरेक्टर तो सेम है, 6 के 6, तो बच्चों में भी एज इट इज आएंगे। लेकिन ये जो टॉलनेस और ड्वार्फनेस है, ये कितने बच्चों में जा रही है, किस पैटर्न में जा रही है, ये हम लोगों ने सीखा था। फिनोटिपिक रेशियो 3:1 आ रहा था, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 आ रहा था। आज हम क्या करेंगे, 2 कैरेक्टर्स को चेंज कर देंगे। यानी आज हम लोग क्या करेंगे भैया, 5 कैरेक्टर तो एकदम सेम रखेंगे और 2 कैरेक्टर्स को चेंज कर देंगे। जैसे अगर मैं एक मेल प्लांट कंसिडर कर रहा हूं, तो मैं ये कंसिडर करूंगा कि भैया वो टॉल है और लेट्स से उसमें येलो सीड है, तो दूसरा प्लांट जो मैं लूंगा, फीमेल जो मैं लूंगा, उसे ड्वार्फ करूंगा और ग्रीन सीड में वहां पर लूंगा। बाकी पांचों कैरेक्टर्स जो है इनके ट्रेट में एकदम सेम लूंगा दोनों पेरेंट्स में। तो मैं ये आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि जब मैं मेल और फीमेल में 2 कैरेक्टर्स को स्टडी करता हूं, तो बच्चों में वो किस तरीके से इनहेरिट करते हैं। कितने बच्चे हैं जिनमें येलो सीड मिले, कितने बच्चे हैं जिनमें ग्रीन सीड मिले, कितने बच्चे हैं जो टॉल मिले, कितने बच्चे हैं जो ड्वार्फ मिले। ये मैं तभी कैलकुलेट कर पाऊंगा जब मैं कंट्रोल्ड क्रॉसेस करा रहा हूं अपनी मर्जी से, जब मुझे पेरेंट्स कैसे हैं इस बात का पूरा आइडिया हो। और इसीलिए मैं डाई हाइब्रिड क्रॉस को स्टार्ट करूंगा। बट बिफोर स्टार्टिंग डाई हाइब्रिड क्रॉस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस से संबंधित कुछ और जो केसेस बचे थे, एक्सेप्शंस बचे थे, उनको हम लोग नोट कर लें। तो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहां पर इनकंप्लीट डोमिनेंस के बारे में। बायोलॉजी के अंदर अगर आप नामों से खेलना सीख जाते हो तो आपको दिमाग बहुत कम लगाना पड़ेगा, और आप जितना दिमाग बचाओगे उतना आपके लिए बेहतर है। उतना ही आप कम कंफ्यूज होंगे और उतना ही आपको ये लगेगा कि हाँ भाई हमने बहुत कम एफर्ट में बहुत ज्यादा चीजें याद कर ली हैं, तो यू विल फील कॉन्फिडेंट ऑल्सो। अब ये जो नाम है, ये अपने आप में आपसे 100 बातें कहना चाहता है। पूरा टॉपिक इस नाम से ही तोड़ सकते हैं आप। सिर्फ आपको एग्जाम्पल्स याद करने पड़ेंगे। मैं कह रहा हूं आपको रेशियो तक भी याद नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स याद करने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल्स क्या हैं, पेड़ पौधों के नाम ही हैं, वो तो हमेशा याद करने पड़ते हैं। भाई इनकंप्लीट डोमिनेंस, यानी यहां डोमिनेंस है लेकिन इनकंप्लीट। कहने का क्या मतलब है सर, यानी अगर ये है पेरेंट ए, ये है पेरेंट बी, लेट्स से पेरेंट ए देता है लाल फ्लावर का कलर, पेरेंट बी देता है सफेद फ्लावर का कलर। लाल वाला डोमिनेंट है, सफेद वाला रिसेसिव है, तो इनका जब बच्चा होगा तो वो पिंक होगा। इनकंप्लीट डोमिनेंस मतलब ना लाल वाला डोमिनेट किया ना व्हाइट वाला डोमिनेट किया, इसे कहेंगे इनकंप्लीट डोमिनेंस। यहां ब्लेंडिंग देखने को मिल गई, जो कि हम कह रहे थे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कि भैया ब्लेंडिंग नहीं होती है, लेकिन कुछ केसेस में हमें मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे यहां पर इनकंप्लीट डोमिनेंस में, तो इनकंप्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या है, नन ऑफ द अलील
डोमिनेट्स। अगर एक जीन है, उसके 2 अलील्स हैं, तो इनमें से कोई भी डोमिनेट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एग्जाम्पल बड़ा प्यारा है भैया, एग्जाम्पल बड़ा प्यारा है। एग्जाम्पल है स्नैपड्रैगन का, है ना, या डॉग फ्लावर कह लो, या एंटी रेहिनियम स्पीसीज कह लो। एंटी रेहिनियम स्पीसीज। एंड आपका यहां पर हो सकता है 4 o'clock प्लांट भी, 4 o'clock प्लांट भी, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस। करेक्ट। तो मिराबिलिस या 4 o'clock प्लांट है, या स्नैपड्रैगन या एंटी रेहिनियम प्लांट है, ये यहां पर एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। क्या हुआ भैया यहां पर क्या हुआ, आपने एक फ्लावर लिया, मेल लेट से कैपिटल आर, जैसे कैपिटल टी टॉल था, है ना, प्योर टॉल था, यहां कैपिटल आर है, और यहां स्मॉल आर है। तो अगर आप देखें तो ये कैपिटल आर कैसा फूल बनाता है, रेड फूल बनाता है, और ये स्मॉल आर कैसा फूल बनाता है, व्हाइट फूल बनाता है। तो पेरेंट की कॉम्बिनेशन आपकी ये हो गई। पेरेंट कैसे लिया आपने, इनमें से कोई भी मेल ले लो, कोई भी फीमेल ले लो, पेरेंट्स आपने कैसे लिए, कैपिटल आर, यानी आपका एकदम प्योर रेड और एकदम प्योर व्हाइट। इनके गैमीट्स कैसे बनेंगे भाई, कैपिटल आर है तो दोनों गैमीट सेम ही बनेंगे ना, दोनों गैमीट यहां पर सेम ही बनेंगे। तो आपका यहां से गैमीट क्या आ गया, कैपिटल आर, आपका यहां से गैमीट क्या आ गया, स्मॉल आर, आपका यहां से गैमीट क्या आ गया, कैपिटल आर, आपका यहां से गैमीट आ गया स्मॉल आर। करेक्ट है। अब इन दोनों गैमीट्स को फ्यूज करा के हम F1 जनरेशन बना लेंगे, फिलियल 1 जनरेशन बना लेंगे सर, फिलियल 1 जनरेशन बना लेंगे सर, क्यों नहीं बनाएंगे ये बताओ। तो हम फिलियल 1 जनरेशन बना लेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, करेक्ट है। अब ये कैपिटल आर स्मॉल आर टेक्निकली कैसा निकलना चाहिए था भाई, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक अलील डोमिनेट करेगा, दूसरा अलील रिसेसिव रहेगा, तो डोमिनेट वाला अपनी मनमर्जी चलाएगा, यानी यहां पर ये फुल रेड होना चाहिए था, है ना। और स्मॉल आर अगर डोमिनेट करता, जो कि नहीं करता, इसीलिए उसको स्मॉल से लिखा है, तो व्हाइट होना चाहिए था, लेकिन भैया यहां पे दोनों ही एक्सप्रेस नहीं कर रहे अपने आप को, ये फ्लावर हो जाता है पिंक। फिर हमने सोचा भाई इसकी सेल्फिंग कराते हैं, यानी इस कैपिटल आर स्मॉल आर को हम लोग एक और कैपिटल आर स्मॉल आर से क्या करा देते हैं, मर्ज करा देते हैं, और देखते हैं भैया F2 जनरेशन के क्या हालचाल यहां पर हमें देखने को मिलते हैं। तो लेट्स मेक अ पुनेट स्क्वायर, एक पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं, और यहां पर गैमिट्स को आजू बाजू रख देते हैं, तो हमको आइडिया लग जाएगा, है ना। यहां गैमिट्स को आजू बाजू रख देते हैं, तो यहां से कौन कौन से गैमिट्स बनेंगे भाई, कैपिटल आर स्मॉल आर है तो दोनों ही गैमिट्स बन जाएंगे सेपरेट होकर, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहां पर भी सेम ही है तो बन जाएंगे आपके कैपिटल आर स्मॉल आर। इनको मिक्स करोगे तो क्या बना, कैपिटल आर यानी रेड, आपका यहां पर बना कैपिटल आर स्मॉल आर यानी कि आपका पिंक, यहां पर बना आपका कैपिटल आर स्मॉल आर यानी कि आपका पिंक, और यहां बना स्मॉल आर यानी कि आपका व्हाइट। तो ये कौन सी जनरेशन हो गई भैया, ये आपकी F2 जनरेशन हो गई, F2 जनरेशन हो गई सर, बिल्कुल हो गई, F2 जनरेशन हो गई। अब यहां रेशियो कैलकुलेट करिए एक बार, मेन लड़ाई तो रेशियो की है ना भैया। आप फिनोटिपिक रेशियो क्या देख रहे थे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, आप फिनोटिपिक रेशियो क्या देख रहे थे, 3:1। दिखने में कितने अलग अलग फ्लावर्स हैं भैया, यहां पे दिखने में कितने अलग अलग फ्लावर्स हैं, रेड अलग दिखेंगे, पिंक अलग दिखेंगे, व्हाइट अलग दिखेंगे सर। तो रेड कितने हैं यहां पर, कैपिटल आर सिर्फ एक है, पिंक कितने हैं यहां पर, कैपिटल आर स्मॉल आर 2 हैं भैया, और छोटा आर व्हाइट कितने हैं यहां पर, 1 है। तो 1:2:1 आपका फिनोटिपिक रेशियो आ गया सर, 1:2:1 आपका फिनोटिपिक रेशियो आ गया सर। दूसरी चीज है आपका जीनोटिपिक रेशियो, अलग अलग टाइप के जीनोटाइप्स कितने हैं,
यहां पर देखिए भैया, यहां पर आपका कैपिटल आर भी है एक जीनोटाइप, कैपिटल आर स्मॉल आर भी है एक जीनोटाइप, स्मॉल आर भी है एक जीनोटाइप। कैपिटल आर कितने निकले? एक। कैपिटल आर स्मॉल आर 2, स्मॉल आर आपका 1। तो यहां पर ये दोनों रेशियो क्या सेम नहीं आए? सर आए। तो क्या हम कह सकते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपका फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो आर एसेंशियली द सेम? कह सकते हैं, कह सकते हैं। इससे पहले क्या कहीं ऐसा केस आया था जहां पर फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो एकदम सेम थे? आया था सर, टेस्ट क्रॉस में। कल ही हम लोगों ने टेस्ट क्रॉस देखा। अगर आपका पेरेंट हेट्रोजाइगस है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, और उसका क्रॉस आप स्मॉल टी के साथ कराते हो, तो आपके प्रोजेनीज जो आएंगे वो आपके कैसे आएंगे? 1:1 के फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेंगे। तो वहां भी हमने आपका फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो एकदम सेम देखा था। यहां पर भी हम लोगों ने फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो एकदम सेम देख लिया। यानी सिंपल सी बात है, इनकंप्लीट डोमिनेंस का मतलब कोई डोमिनेट नहीं कर रहा है, नीदर ऑफ द अलील इज डोमिनेटिंग। यह है इनकंप्लीट डोमिनेंस। एग्जांपल है यहां पर स्नैपड्रैगन। उसका उल्टा केस देखो, को डोमिनेंस। को मतलब कोऑपरेटिव, साथ साथ, हम साथ साथ हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर तुम साथ साथ हो मेरे भाई, तो तुम साथ साथ ही एक्सप्रेस भी करोगे। यानी यहां पर मल्टीपल अलील साथ साथ अपना एक्सप्रेशन देते हैं। दो अगर अलील हैं तो दोनों ही डोमिनेट कर रहे होंगे। तो को डोमिनेंस क्या है हियर? बोथ अलील्स कैन डोमिनेट एंड एक्सप्रेस टुगेदर। है ना? बोथ अलील्स कैन डोमिनेट एंड एक्सप्रेस टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। भाई आपने कईयों का ब्लड ग्रुप सुना होगा कि एबी ब्लड ग्रुप है। एबी ब्लड ग्रुप तभी हो सकता है ना जब आपका ए भी डोमिनेट कर रहा हो और बी भी डोमिनेट कर रहा हो, तभी ए बी बोल रहे हो आप। अदरवाइज सिर्फ ए डोमिनेट करता तो ए ब्लड ग्रुप होता, सिर्फ बी डोमिनेट करता तो बी ब्लड ग्रुप होता। लेकिन जब ए और बी साथ आते हैं तो दोनों ही डोमिनेट कर जाते हैं, ब्लड ग्रुप ए बी होता है। वरना ए या तो बी से ज्यादा डोमिनेटिंग होता तो ए ब्लड ग्रुप होता, बी अगर ए से ज्यादा डोमिनेटिंग होता तो बी ब्लड ग्रुप होता। जब ए और बी साथ है तो ए बी ब्लड ग्रुप है, यानी दोनों ही डोमिनेट कर रहे हैं, दोनों ही एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो इनकंप्लीट डोमिनेंस में बच्चा दोनों पेरेंट्स जैसा ही नहीं होता, अलग हो जाता है, सबसे डिफरेंट होता है। और यहां बच्चा दोनों ही पेरेंट्स जैसा होता है, दिस इज को डोमिनेंस। दोनों के दोनों पेरेंटल अलील्स साथ साथ डोमिनेट कर रहे होते हैं, दिस इज एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में होता क्या है, आराम से सीखिए। एबीओ ब्लड ग्रुप जो है किस जीन पे डिपेंड करता है? ब्लड ग्रुप्स are dependent on expression of gene I। एक आई जीन है जिसके ऊपर आपका ब्लड ग्रुप डिपेंड कर रहा होता है, और इस जीन आई के भैया 3 अलील है। इस जीन आई के भैया 3 अलील्स होते हैं। इस जीन आई के 3 अलील्स होते हैं, यानी 3 डिफरेंट अलील्स हो सकते हैं। नॉर्मली हमने क्या देखा कि आपका जो एक जीन है इसके 2 कॉन्ट्रास्टिंग अलील्स हो सकते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर आप येलो सीड पकड़ो तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अगर आप ग्रीन पॉड पकड़ो तो कैपिटल जी स्मॉल जी, अगर आप वॉयलेट फ्लावर पकड़ो तो कैपिटल वी स्मॉल वी। एक आपका डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है। हर जीन के 2 अलील्स होते हैं यूजुअली, यहां पर 3 अलील्स हो सकते हैं। पहला जो आपका अलील है इट्स कॉल्ड आई ए, जो ए ब्लड ग्रुप दे रहा होगा। दूसरा जो आपका अलील है इट्स कॉल्ड आई बी, जो बी ब्लड ग्रुप दे रहा होगा। और तीसरा जो आई है यह है छोटा आई, है ना, यह है छोटा आई। क्या कर रहे होते हैं ये आपके आई ए आई बी और छोटा आई अलील?
देखिए आराम से, हमारी आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर ना कुछ शुगर्स होते हैं, कुछ सैकेराइड्स होते हैं। तो ये IA और IB जो है, ये जो अलील्स है ना, ये इन शुगर्स को बनाते हैं। तो IA एंड IB will get some sugars made on membrane of RBC, है ना। एंड IA और IB अलग अलग है तो डिफरेंट शुगर्स बनेंगी। तो IA एंड IB मेक्स slightly different sugars, slightly different sugars, ये आपके डिफरेंट शुगर्स बना रहे होते हैं। जबकि ये जो छोटा I है, ये कोई शुगर नहीं बना रहा होता, इट डज नॉट मेक एनी शुगर्स, इट डजंट मेक एनी शुगर्स। यानी अगर आप देखें तो ये IA और IB तो शुगर बना रहे हैं, थोड़ी बहुत डिफरेंट शुगर बना रहे हैं, लेकिन शुगर बना रहे हैं। लेट्स से आपका ये IA है ना, IA है, तो इस RBC के ऊपर लेट्स से ऐसी गोल मटोल शुगर बना रहा है। एंड ये आपका IB है, तो लेट्स से आपका RBC के ऊपर ऐसी चौकोर शुगर बना रहा है। पर भैया बना तो रहा है ना। अगर ये छोटा I है तो इट इज नॉट मेकिंग एनी शुगर्स ऑन द सरफेस ऑफ RBC, कोई शुगर वहां पर नहीं बना रहा है। यहां डिफरेंट शुगर बन रही है, वहां कोई शुगर नहीं बन रही है। यानी कि IA जो है ये भी शुगर बनाता है, IB भी शुगर बनाता है, तो दोनों की शुगर्स एक्सप्रेस होंगी अगर ये साथ साथ प्रेजेंट है तो। लेकिन छोटा I कोई शुगर नहीं बनाता है, तो ये आपका रिसेसिव होगा। यानी IA और IB अगर साथ साथ भी प्रेजेंट है तो A और B दोनों एक्सप्रेस करेंगे, तो AB ब्लड ग्रुपिंग होगी। समझ लीजिए यहां पे AB ब्लड ग्रुपिंग है, AB ब्लड ग्रुपिंग है, IA IB AB ब्लड ग्रुपिंग है, तो ये गोल वाली शुगर भी यहां पर पाई जाएंगी। IA जो है यो भी एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये आपकी गोल शुगर बना ले रहा है, और IB जो है ये भी एक्सप्रेस कर ले रहा है, तो ये भी आपकी क्या बना रहा है, चौकोर शुगर बना रहा है। तो यहां पे ब्लड ग्रुप आपका AB हो गया, दोनों एक्सप्रेस कर गए। तो सिर्फ ये वाला रिसेसिव है, ये दोनों जो है IA और IB ये आपके डोमिनेंट हैं, दोनों ही डोमिनेंट हैं। ये IA और IB जो है ये दोनों ही डोमिनेंट हैं, तो जब साथ में पाए जाएंगे तो साथ डोमिनेट करेंगे। और ये जो छोटा I है ये यहां पर रिसेसिव है। इस फीचर को हम लोग क्या कहते हैं, इस फीचर को हम लोग को डोमिनेंस कहते हैं। A और B साथ पाए जाएंगे तो साथ में डोमिनेट करेंगे, इसे को डोमिनेंस कहा जाता है, को डोमिनेंस कहा जाता है। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है सर, है ना, इसे को डोमिनेंस कहा जाता है। करेक्ट है। अब अगर आप अलग अलग ब्लड ग्रुप्स को देखना चाहो तो देयर आर डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स, और उनको आप नॉर्मली भी समझ सकते हो, क्योंकि आपने अगर थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है तो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर में आपने ये बात पढ़ ली होगी। वहां पर भी ब्लड ग्रुप का पूरा आर्टिकल आता है, तो इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए अगर IA है एक पेरेंट से आया, IB है दूसरे पेरेंट से आया, सॉरी IA है एक पेरेंट से आया, IA है दूसरे पेरेंट से आया, IA क्या कोई ऑप्शन है? दोनों ही डोमिनेंट है, दोनों ही IA हैं, तो A ब्लड ग्रुप होगा ना, तो A ब्लड ग्रुप होगा। यहां है IA और यहां है IB, भैया IA और IB दोनों साथ डोमिनेट हो रहे थे, तो क्या ये को डोमिनेंस की स्थिति आ जाएगी, ब्लड ग्रुप AB बन जाएगा? बन जाएगा सर। अगर IA है और साथ में छोटा I है, तो छोटा I तो एक्सप्रेस कर नहीं सकता, रिसेसिव है, तो IA एक्सप्रेस करेगा, तो A ब्लड ग्रुप आ जाएगा, आ जाएगा सर। अगर IB है तो इसके साथ अगर IA आ रहा है तो IA IB वही आपकी को डोमिनेंस वाली स्थिति आ जाएगी, AB ब्लड ग्रुप आ जाएगा। IB के साथ IB है तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, दोनों के दोनों डोमिनेटिंग है, दोनों के दोनों B है, तो B ब्लड ग्रुप आ जाएगा आपका यहां पर, है ना। IB है, इसके साथ आपका छोटा I है, तो IB के साथ छोटा I है, तो छोटा I तो रिसेसिव है, IB डोमिनेट करेगा तो B ब्लड ग्रुप आ जाएगा।
बी वाली शुगर्स एक्सप्रेस होंगी। और छोटा आई है तो ये दोनों रिसेसिव है, तब जाकर ये एक्सप्रेस करेगा तो ओ ब्लड ग्रुप आएगा, तब जाके आपका ओ ब्लड ग्रुप आएगा। ये आपको देखने को मिलेगा, करेक्ट, ये आपको देखने को मिलेगा। दिस इज योर कोडोमिनेंस, ये आपको देखने को मिल रहा होता है, दिस इज योर कोडोमिनेंस। तो ये जो आई और छोटा आई है ना, छोटा आई सिर्फ यही ओ ब्लड ग्रुप को गिव राइज करेगा। अदर देन दैट ओ ब्लड ग्रुप कैसे भी नहीं बन सकता। अगर आई ए आ गया तो ए ब्लड ग्रुप बनेगा, आई बी आ गया तो बी ब्लड ग्रुप बनेगा। सिर्फ छोटा आई है तब जाके आपका ओ ब्लड ग्रुप बन रहा होता है, करेक्ट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको सीखना है, जो आपको समझना है। नॉर्मल तरीके से अगर आप देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको थोड़ा सा जेनेटिक्स की गहराई में जाना पड़ेगा, क्योंकि दिखते कॉन्सेप्ट्स बहुत आसान है, लेकिन इस पे अगर किसी ने घुमाकर क्वेश्चन बना दिया, आज तक भी इससे आसान ही क्वेश्चन आए हैं, लेकिन अगर किसी ने घुमाकर क्वेश्चन बना दिया तो आपकी बैंड बच जाएगी। इससे बेटर यह है कि हम चीजों को बहुत बारीकी से समझें। भाई मैं हूं तो मेरे अंदर दो आपके सेट्स हैं क्रोमोसोम्स के, राइट। हर क्रोमोसोम का मेरे पास एक पेयर है। क्रोमोसोम नंबर 1 है तो एक मदर से आया क्रोमोसोम नंबर 1 मेरे अंदर, एक फादर से आया, आई हैव अ पेयर। क्रोमोसोम नंबर 2 है, एक मदर से आया एक फादर से, आई हैव अ पेयर। क्रोमोसोम नंबर 3 एक मदर से आया एक फादर से, आई हैव अ पेयर। तो सिमिलरली आप अगर देखें तो मेरा ब्लड ग्रुप जो है इट्स बी, टेक्निकली बता रहा हूं, है ना, बी पॉजिटिव है, पॉजिटिव को थोड़ा साइड में रखो। मैं कह रहा हूं मेरा ब्लड ग्रुप बी है, तो मेरा ब्लड ग्रुप बी कब कब हो सकता है? पहला तब हो सकता है जब मदर से भी जो मेरे पास अलील आया हो वो आया हो आई बी, और फादर से भी जो अलील आया हो वो आया हो आई बी। आई बी दोनों डोमिनेंट है, बी ब्लड ग्रुप बन गया। या मदर से आया हो आई बी और फादर से आया हो छोटा आई, तो अल्टीमेटली आई बी विल डोमिनेट और बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। या वाइस वर्सा की फादर से आया आई बी और मदर से आया स्मॉल आई, तभी मेरे अंदर बी ब्लड ग्रुप हो सकता है, इसके अलावा मेरे अंदर बी ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता। तो या तो मेरे अंदर आई बी हो सकता है या छोटा आई हो सकता है, आई ए नहीं हो सकता। अगर मेरे अंदर आई ए होता तो पक्का एक्सप्रेस करता, तो मेरा ब्लड ग्रुप ए बी हो जाता। अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी है तो मेरे अंदर आई बी या छोटा आई, ये दो ही हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। या तो आई बी या आई बी छोटा आई, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। यानी आई कैन हैव मैक्सिमम 2 अलील्स। भाई मेरे पास 2 क्रोमोसोम है, एक अलील यहां प्रेजेंट होगा, एक अलील यहां प्रेजेंट होगा, 2 अलील होंगे। यानी कहने का मतलब है ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं 3 अलील्स, लेकिन इनमें से मेरी बॉडी में तो सिर्फ 2 ही हो सकते हैं ना भाई। अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी है तो मेरे अंदर ये आई बी और छोटा आई हो सकता है मैक्स टू मैक्स, या दोनों आई बी हो सकते हैं। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए होता तो या तो आई ए और छोटा आई होता या आई ए होता। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए बी होता तो आई ए और आई बी होता, और अगर मेरा ब्लड ग्रुप ओ होता तो छोटा आई होता। यानी मेरे अंदर मैक्स टू मैक्स मेरे भाई 2 ही तो अलील पाए जा सकते हैं। तो एक इंडिविजुअल के अंदर 2 ही अलील पाए जा सकते हैं, लेकिन एक पॉपुलेशन के अंदर तो मल्टीपल अलील है ना। समझ लीजिए मैं हूं बी ब्लड ग्रुप का और मेरा कोई भाई है, मेरा कोई दोस्त है, वो है ए ब्लड ग्रुप का। तो मेरे अंदर लेट्स से बी ब्लड ग्रुप है आई बी और आई की वजह से, और उसके अंदर ए ब्लड ग्रुप है आई ए और आई ए की वजह से। तो हम दोनों में ही मिलाकर तीनों अलील हो गए ना। तो ये जब हम 3 अलील्स की बात करते हैं तो ये जो 3 अलील्स हैं ये एक आदमी के अंदर नहीं है। एक आदमी के अंदर तो पर जीन 2 ही अलील हो सकते हैं, लेकिन एक पॉपुलेशन की जब आप बात करते हैं तो उसमें ये तीनों अलील देखने को मिल रहे होंगे। तो आपको पॉपुलेशन स्टडी करनी पड़ती है। इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं? मल्टीपल अलीलिज्म। मल्टीपल अलीलिज्म मतलब एक जीन है उसके 2 अलील्स तो होंगे ही होंगे, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। यह तो परम प्रख्यात बात है भाई, सबको पता है। लेकिन कई बार एक जीन के मल्टीपल अलील्स होते हैं इन अ पॉपुलेशन, नॉट इन एन ऑर्गेनिज्म। मेरे अंदर अगर आप ब्लड ग्रुप की बात करें तो वो 2 ही अलील कोई डिसाइड कर रहे होंगे, या तो आई ए और आई बी, या आई बी और आई बी, या स्मॉल आई और स्मॉल आई, लेकिन 2 ही अलील होंगे मैक्सिमम। लेकिन जब मैं पॉपुलेशन की बात करूं, मैं 10-20 लोगों पे रिसर्च करूंगा तो मुझे तीनों अलील मिल जाएंगे। तो मल्टीपल अलीलिज्म मतलब व्हेन अ जीन
हैव मोर देन 2 अलील्स, मोर देन 2 अलील्स, 2 अलील्स तो होते ही हैं, अगर मोर देन 2 है तो आपका मल्टीपल अलीलिज्म ये कहला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, तो एबीओ ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस का भी एग्जाम्पल है और आपका मल्टीपल अलीलिज्म का भी एग्जाम्पल है। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में आपका आई ए भी अलील है, आई बी भी अलील है, छोटा आई भी अलील है। 3 अलील हो गए, मोर देन 2 अलील हो गए, एकदम करेक्ट बात है। अब अगर आप देखें तो आपको यहां एक लाइन समझनी पड़ेगी, दीज 3 alleles can be observed in a population but in an individual, एक अकेले इंसान के अंदर in an individual कितने अलील पाए जाएंगे? 2 क्रोमोसोम्स है ना, 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो आपके 2 अलील्स ही पाए जा सकते हैं, बट इन एन इंडिविजुअल ओनली 2 अलील्स कैन बी सीन, ओनली 2 अलील्स कैन बी सीन। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है। दिस इज योर मल्टीपल अलीलिज्म। मल्टीपल अलीलिज्म मतलब आपके 2 अलील्स होने चाहिए, एक जीन के 2 कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स होने चाहिए, 2 डिफरेंट फॉर्म्स होने चाहिए। अगर 2 से ज्यादा डिफरेंट फॉर्म्स हैं तो उसे मल्टीपल अलीलिज्म कहा जाता है, जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में ही हमको बाकायदा देखने को मिलता है। अब एक बेहतरीन चीज आपको दिखाता हूं, दैट इज प्लियोट्रॉपी। आराम से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और यहां पर एक बीमारी के बारे में भी हम लोग डिस्कशन कर रहे होंगे जिसका नाम है फिनाइल कीटोन्यूरिया, जो कि आपकी आगे भी आएगी। इन द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, हम जब पढ़ रहे होंगे उस लास्ट लेक्चर को, तब हम फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में पढ़ाई कर रहे होंगे फॉर श्योर। तो प्लियोट्रॉपी क्या होता है? प्लियोट्रॉपी क्या होता है भैया? प्लियोट्रॉपी का मतलब एक ही जीन जब मल्टीपल आपके एंजाइम्स को कंट्रोल कर सकता है या मल्टीपल फिनोटाइप्स को कंट्रोल कर सकता है, मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर सकता है, इसको कहा जाता है प्लियोट्रॉपी। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए एक मेटाबॉलिक पाथवे है, इस मेटाबॉलिक पाथवे में ए का बन रहा है बी, बी का बन रहा है सी, सी का बन रहा है डी, और ये डी आगे चल के बना ले रहा है ई या एफ, और ये एफ आपका दे रहा है कोई एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन 1, यानी ये कुछ और करा रहा है, और ये एफ जो प्रोडक्ट है ये कुछ और करा रहा होगा, ये दे रहा होगा एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 2। आप सोच के देखिए, अगर मैं यहां पर म्यूटेशन कर दूं, ये जो सी और डी के बीच में एंजाइम है जो सी को डी में कन्वर्ट कर रहा है, अगर मैं इस एंजाइम में म्यूटेशन कर दूं, अगर मैं इस एंजाइम में म्यूटेशन कर दूं जो सी को डी में कन्वर्ट कर रहा है, तो डी प्रॉपर्ली नहीं बन पाएगा। अगर डी प्रॉपर्ली नहीं बन पाएगा तो ई और एफ दोनों प्रॉपर्ली नहीं बन पाएंगे, क्योंकि डी इज अ लिंक पॉइंट, डी इज अ लिंक पॉइंट जो ई और एफ बनाता है। अगर डी में ही गड़बड़ी हो गई तो ई और एफ दोनों में ऑटोमेटिकली गड़बड़ी हो जाएगी। यानी मैंने छेड़ा सिर्फ एक चीज को, लेकिन बिगड़ गई कई सारी चीजें। यहां तो मैंने सिंपल एग्जांपल लिया है दोस्त, यहां तो मैंने बहुत छोटा एग्जांपल लिया है जहां मैं डी से सिर्फ ई और एफ बनाता हुआ दिखा रहा हूं। हमारा मेटाबॉलिज्म सुप्रीमली कॉम्प्लेक्स है, तो कई बार एक एक सबस्ट्रेट ना बहुत सारी मेटाबॉलिक पाथवेज में इनकॉर्पोरेटेड होता है, तो कई बार आप एक एंजाइम को छेड़ोगे तो बॉडी में 10 प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसे हम कहते हैं प्लियोट्रॉपी। जब एक ही जो ये एंजाइम था ये कंट्रोल कर रहा था कई एक्सप्रेशंस को, और एंजाइम किससे बनता है? डीएनए से। बट डीएनए आरएनए बनाता है, आरएनए से प्रोटीन या एंजाइम्स बनते हैं। यानी अगर इस डीएनए में म्यूटेशन आ गई तो आरएनए म्यूटेटेड होगा, आपका प्रोटीन या एंजाइम गलत बनेगा। अगर एंजाइम ही गलत बन गया तो डी नहीं बन पाएगा, ई और एफ भी आपके खराब बनेंगे। सो अगर आप देखें तो यहां पर क्या हो जाता है,
म्यूटेशन in a gene that makes enzyme to convert C into D can hamper the expressions 1 and 2। यानी अगर मैं इस डीएनए में म्यूटेशन कर दूं तो एंजाइम ही गलत बन जाएगा, प्रोटीन ही गलत बन जाएगा। तो सी से डी प्रॉपरली अगर नहीं बन पा रहा तो डी आगे के प्रोडक्ट्स भी गलत बनाएगा या नहीं बनाएगा, जिससे हमारी बॉडी में प्रॉब्लम होगी। इसे कहते हैं प्लियोट्रॉपी। तो प्लियोट्रॉपी क्या हुआ मेरे भाई? व्हाट इज प्लियोट्रॉपी? व्हाट इज प्लियोट्रॉपी? दिस इज अ phenomena where one gene can control many phenotypic कैरेक्टर्स। कई फिनोटाइप चेंज हो जाएंगे, यानी कई ऑब्जर्वेबल चेंजेस हो जाएंगे आपकी बॉडी में। आपको पता लग जाएगा कि हाँ भैया ये चेंजेस हुए हैं, तो कई आपके ऑब्जर्वेबल चेंजेस हो जाएंगे। तो एक जीन आपके कई फिनोटाइप्स को, मैनी फिनोटाइप्स को जब कंट्रोल करे तो इसको कहा जाता है आपका प्लियोट्रॉपी। फॉर एग्जाम्पल starch synthesis in pea, starch synthesis in pea seed। मटर का जो दाना है वो स्टार्च सिंथेसाइज कर रहा होता है। तो किस प्रकार से ये इनहेरिटेंस टेक प्लेस करती है मैं आपको दिखाता हूं। एक जो आपका अलील है वो है आपका बी विच इज डोमिनेंट। तो यहां सिंगल जीन की हम बात कर रहे हैं। सिंगल जीन के दो अलील हो सकते हैं, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। तो कैपिटल बी जो है इट इज डोमिनेंट एंड छोटा बी जो है इट इज रिसेसिव। तो अगर आपका दाना कैपिटल बी है, अगर आपका दाना कैपिटल बी है, थोड़ा नीचे लिखते हैं, अगर आपका दाना कैपिटल बी है तो क्या हो जाएगा भैया? अगर आपका दाना कैपिटल बी है तो सीड का साइज भी यही जीन रेगुलेट करता है और सीड की शेप भी यही आपका जीन रेगुलेट करता है। तो दो कैरेक्टर्स रेगुलेट कर रहा है ना, साइज भी और शेप भी। तो कैपिटल बी जब आया तो सीड का साइज क्या हुआ? लार्ज। और सीड की शेप क्या हुई भाई? अगर आपका ज्यादा स्टार्च बन रहा है तो सीड बड़ा भी होगा, लार्ज भी होगा, और बड़ा होगा तो राउंड भी होगा, है ना। धक्का लग रहा है, अंदर से स्टार्च बन रहा है तो आपकी राउंड शेप भी यहां पर होगी। करेक्ट है सर। अगर यहां पर छोटा बी है, अगर यहां पर छोटा बी है तो आपका सीड कैसा होगा भैया? सीड आपका छोटा होगा, स्मॉल होगा, कम स्टार्च उसके अंदर बन रहा है। कम स्टार्च बन रहा है तो आपका रिंकल्ड सा होगा, बहुत फूला हुआ तो नहीं होगा, राउंड नहीं होगा, तो रिंकल्ड सा होगा सर, रिंकल्ड सा होगा सर। और अगर आप यहां पर कैपिटल बी स्मॉल बी को देखें, अगर आप कैपिटल बी स्मॉल बी को देखें तो आपका यहां पर क्या देखने को मिलता है हमको? आपका यहां पर क्या देखने को मिलता है हमें कि सीड तो आपका राउंड हो गया, यानी कैपिटल बी जो है ये डोमिनेट कर गया, है ना, राउंड होना चाहिए। लेकिन साइज जब आप देखते हो, सीड साइज जब आप देखते हो, ये कैसा रहा? इंटरमीडिएट रहा। बीच का आपका क्या बना? बीच का आपका स्टार्च बना, इंटरमीडिएट रहा। यानी मेरे भाई ये वाली कंडीशन हो गई, ये वाली कंडीशन हो गई भाई। ये अगर था बड़ा सीड, ये अगर था छोटा सीड, तो बन गया इंटरमीडिएट सीड, ना बड़ा ना छोटा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, किसी भी पेरेंट जैसा नहीं रहा, खुद ही अपना अलग कॉम्बिनेशन इसने बना लिया। तो इंटरमीडिएट वाला जो है ना मेरे भाई, क्या ये
साथ में प्लियोट्रॉपी के साथ में क्या ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का भी एग्जाम्पल है? बिल्कुल एग्जाम्पल है। क्या ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का भी एग्जाम्पल है? बिल्कुल एग्जाम्पल है मेरे दोस्त। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का भी ये एग्जाम्पल हो जाता है। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है सर। यानी यहां पर हमारा जो जीन है बी, ये आपका क्या क्या रेगुलेट कर रहा है? ये आपके दो कैरेक्टर्स रेगुलेट कर रहा है, 2 कैरेक्टर्स रेगुलेट कर रहा है। सीड का साइज भी और सीड की शेप भी, 2 कैरेक्टर्स आर बीन रेगुलेटेड बाय दिस बी जीन। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है सर, है ना? तो जहां पर एक जो जीन है इसने मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर लिया है ना? और यहां हमने एक अच्छी बात भी देखी कि भैया इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी ये स्टार्च वाला एग्जांपल दिखा सकता है। प्लियोट्रॉपी का एक और प्यारा एग्जांपल है जो आगे चल के हमारे पास आएगा। आगे हम जब लास्ट लेक्चर पढ़ रहे होंगे इस चैप्टर का, डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ रहे होंगे, तो हमारे पास एक और एग्जांपल आएगा, दैट इज फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइल कीटोन यूरिया, इसको क्या कहा जाता है? पीकेयू डिजीज कहा जाता है। ठीक है, पीकेयू डिजीज में क्या होता है? आपका एक अमीनो एसिड है फिनाइल एलेनिन, जो टायरोसिन में कन्वर्ट हो रहा होता है। इस कन्वर्जन को जो एंजाइम कराता है वो म्यूटेट हो जाता है। नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, अभी समझाते हैं। भाई एक अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड का नाम, अमीनो एसिड पढ़ा कैसे? भाई ये अगर आपका कार्बन है तो हम क्या कह रहे हैं कि ये अमीनो एसिड बनाएगा। अमीनो एसिड बनाएगा तो पहला ग्रुप क्या लगा दो भैया? अमीनो ग्रुप लगा दो, अमीनो ग्रुप लगा दिया भैया। दूसरा ग्रुप एसिड ग्रुप लगा दो, एसिड ग्रुप लगा दिया भैया, है ना? यहां पे NH2 लिख लो अगर नॉन आयोनाइज्ड बनाना है तो, वो भी एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने अमीनो ग्रुप लगाया, आपने कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगाया, अमीनो एसिड हो गया, एक वैलेंसी सेटिस्फेक्शन के लिए हाइड्रोजन लगाया। सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा है भैया दुनिया का? सबसे सिंपलेस्ट क्या हो सकता है यहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? सर हाइड्रोजन लगा दो, क्या बन जाएगा? दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड ग्लाइसिन। सर इससे थोड़ी बड़ी चीज लगा दो, एक कार्बन की, ये लगा दो, क्या बन गया ग्लाइसिन के बाद? सेकंड सिंपलेस्ट एलेनिन। एलेनिन को अगर मुझे फिनाइल एलेनिन में कन्वर्ट करना है तो क्या कोई रॉकेट साइंस है? नहीं सर, इतनी केमिस्ट्री तो हमें आती है। फिनाइल एलेनिन में कन्वर्ट करना है तो मैं एक हाइड्रोजन की जगह आपका फिनाइल लगा दूंगा यहां पर, ये बन गया आपका फिनाइल एलेनिन। बढ़िया यार, हम लोग तो बहुत जीनियस लोग हैं, है ना? हम लोग कुछ याद नहीं करते, सिर्फ चीजें समझते हैं। क्या मैंने यहां पर फिनाइल एलेनिन अपनी बेसिक नॉलेज से ही बना लिया? मुझे इसका स्ट्रक्चर नहीं आता होता तो भी मैं नाम से ही बना लेता। एलेनिन पे फिनाइल ग्रुप लगाना था, मैंने लगा दिया, फिनाइल एलेनिन बन गया। यह फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट हो रहा होता है दोस्त किसमें? टायरोसिन में। यह फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट हो रहा होता है दोस्त टायरोसिन में। तो टायरोसिन में कैसे कन्वर्ट होगा? टायरोसिन भी एक अमीनो एसिड है, तो जाहिर सी बात है पहले तो यहां अमीनो ग्रुप लगा दो, यहां एसिड ग्रुप लगा दो, और यहां आपका हाइड्रोजन लगा दो, और यहां नीचे की साइड आप क्या कर दो भैया? आर ग्रुप लगाओगे, यानी आप टायरोसिन बनाओगे। एंजाइम कौन सा है जो आपके फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज यानी फिनाइल एलेनिन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH लगाने वाला। तो फिनाइल एलेनिन पे क्या मैं OH ग्रुप लगा दूंगा भैया। यहां पर ये हमारा फिनाइल एलेनिन था जो पीछे बना रखा है सर, इस पे OH ग्रुप लगा दूंगा। क्या ये मेरा टायरोसिन हो गया? एंजाइम से ही पता लग गया कि क्या बनाने वाला है भाई, कुछ लगाना ही नहीं है दिमाग, सिर्फ जीवन में लॉजिकल होना होता है, सारी चीजें याद थोड़ी करनी होती हैं। फिनाइल एलेनिन हमने एलेनिन से निकाल लिया, एंजाइम है इसका फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, मतलब फिनाइल एलेनिन का हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा है, यानी इस पे OH लग रहा है, तो यहां पे एक OH और लगा दो, बन गया आपका टायरोसिन। तो फिनाइल एलेनिन से टायरोसिन बन रहा होता है नॉर्मल केस में, पर समझ लीजिए ये वाला जो एंजाइम है ये हो गया भैया म्यूटेट, ये वाला जो एंजाइम है ये हो गया भैया म्यूटेट।
अगर ये एंजाइम म्यूटेट हो गया तो ये फिनाइल एलेनिन से टायरोसिन तो नहीं बन रहा होगा। तो ये फिनाइल एलेनिन से टायरोसिन ना बन के क्या होने लगता है, ये फिनाइल एलेनिन एंड इट्स डेरिवेटिव्स या इससे मिलते जुलते कंपाउंड्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स लाइक फिनाइल पायरुवेट starts accumulating in brain, starts accumulating in brain। अगर ये ब्रेन में अक्यूमुलेट हो गए तो आपको दीवाना कर देंगे, है ना, या पागल कर देंगे, मेंटल रिटार्डेशन। तो पहली बात तो इसने कौन सा कैरेक्टर आपका रेगुलेट किया, मेंटल रिटार्डेशन, आपकी मेंटल हेल्थ को कमजोर किया। एंड दूसरा लॉस ऑफ पिगमेंटेशन ऑफ स्किन एंड हेयर, बालों का रंग, स्किन का, त्वचा का रंग उड़ना शुरू हो जाएगा। यानी ये पिगमेंटेशन को भी रेगुलेट करता है और आपकी मेंटल हेल्थ को भी रेगुलेट करता है। तो एक चीज को आपने छेड़ा और कई चीजें बर्बाद हो गई बॉडी में। यानी ये एक चीज कई कैरेक्टर्स को, कई फिनोटाइप्स को रेगुलेट कर रही थी। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्लियोट्रॉपी, ये भी एक टाइप की प्लियोट्रॉपी है। यहां सिंगल जीन को म्यूटेट किया, ऐसा जीन जो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बना रहा था, उस जीन को अगर आप म्यूटेट कर दोगे तो इनकरेक्ट आरएनए बनेगा, इनकरेक्ट प्रोटीन बनेगा, यानी ये प्रोटीन आपका सही नहीं बना। ये प्रोटीन सही नहीं बना तो फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा एंड अल्टीमेटली आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ब्रेन में फिनाइल एलेनिन या उसके डेरिवेटिव्स इकट्ठे होने से, फिनाइल पायरुवेट वगैरह इकट्ठे होने से, ये है आपका प्लियोट्रॉपी। दिस इज योर फिनाइल कीटोन्यूरिया एंड दिस इज योर प्लियोट्रॉपी एग्जांपल, स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। अब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की तरफ बढ़ेंगे, पर पहले हम अभी तक की एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। अभी तक की एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं कि हमने आज फिलहाल तक क्या क्या सीखा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब बच्चा दोनों पेरेंट्स जैसा ही नहीं था, है ना। यानी F1 में ऐसे बच्चे आए फर्स्ट जनरेशन में जो दोनों ही पेरेंट को रिजेंबल नहीं किए, डिड नॉट रिसेंबल्ड ईदर ऑफ द टू पेरेंट्स एंड वाज इन बिटवीन टू। जैसे आप डॉग फ्लावर में या स्नैपड्रैगन में या एंटी रहीनियम में, या दूसरा एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया था, मिराबिलिस जलापा या 4 o'clock प्लांट में अगर आप देखें तो आर जो है कैपिटल आर ये है रेड फ्लावर, स्मॉल आर जो है ये है आपका व्हाइट फ्लावर। लेकिन जब कैपिटल आर स्मॉल आर आ जाता है तो ये बन जाता है आपका पिंक फ्लावर बीच में। और जब आप इसी की सेल्फिंग कराते हैं तो एक बनता है आपका प्योर रेड, 2 बनते हैं इंटरमीडिएट और एक बनता है प्योर व्हाइट। यानी जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो सेम होते हैं, दैट इज 1:2:1, 1:2:1 जो हमने निकाल करके देखा। तो यहां सिर्फ एक एग्जांपल याद करना है, स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर, मैकेनिज्म आप निकाल सकते हो। अगर आप कोडोमिनेंस की बात करो तो यहां पर F1 जनरेशन में अगर IA और IB साथ साथ प्रेजेंट है तो दोनों ही डोमिनेट कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल ABO ब्लड ग्रुपिंग में जनरेशन जो है दोनों पेरेंट्स जैसी ही होगी। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों पेरेंट्स जैसी नहीं थी और यहां दोनों पेरेंट्स जैसी ही होगी। फॉर एग्जाम्पल यहां जीन I जो है वो ब्लड ग्रुप को रेगुलेट करता है ना। ये हमारी आरबीसी की मेम्ब्रेन पे शुगर पॉलीमर्स बनवाता है। तो IA और IB जो है ये आपके डिफरेंट शुगर्स बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे जरूर। जबकि I जो है छोटा I ये आपका कोई शुगर नहीं बना रहा होता, तो ये आपका रिसेसिव होता है। तो IA और IB कोडोमिनेंट होते हैं, इक्वली डोमिनेंट होते हैं, और छोटा I जो होता है ये आपका रिसेसिव होता है। ये टेबल हम लोग बकायदा पढ़ ही चुके हैं अच्छे तरीके से, है ना। अगर आप देखें तो ये जो IB IA I है ये 3 अलील्स हो रहे हैं आपके यहां पर। तो मोर देन 2 अलील्स यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं एक ही जीन के। तो क्या हम इसे मल्टीपल अलीलिज्म का एग्जांपल कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। और ये तीनों अलील्स सिर्फ पॉपुलेशन में ही देखने को मिलेंगे, एक इंडिविजुअल में तो 2 ही आपके अलील्स हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, सिंगल जीन जो है ना ये आपका मोर देन 1 इफेक्ट
दे देता है, यानी मोर देन वन फिनोटाइप्स को कंट्रोल करता है। जैसे आपका स्टार्च सिंथेसिस, तो इसमें दो अलील्स हैं, कैपिटल बी और स्मॉल बी। अगर कैपिटल बी कॉम्बिनेशन है तो बड़े आपके स्टार्च सीड्स बनेंगे, और जाहिर सी बात है आपके क्या होंगे, राउंड भी होंगे, ये आपके राउंड भी होंगे। तो सीड शेप और सीड साइज दोनों ये रेगुलेट कर रहा है। छोटा भी होगा तो ये छोटे भी होंगे आपके सीड्स, और राउंड ना होकर के ये आपके कैसे होंगे, रिंकल्ड भी होंगे। एंड अगर कैपिटल बी स्मॉल बी है तो इंटरमीडिएट हो जाएंगे साइज में, यानी दोनों पेरेंट्स जैसे ही नहीं है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो रही है ना, इंटरमीडिएट हो गए। लेकिन हाँ, शेप इनकी राउंड होगी, वो कैपिटल बी पर डिपेंड कर रही होगी। ये है आपका प्लियोट्रॉपी का एक एग्जांपल। दूसरा प्लियोट्रॉपी का एग्जांपल क्या है आपका, फिनाइल कीटोन्यूरिया, जहां फिनाइल एलेनिन जो है आपका कन्वर्ट नहीं हो पाता टायरोसिन में, क्योंकि फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नाम का जो एंजाइम है, इसके जीन में हमने म्यूटेशन कर दी। तो आपको ये मेंटली रिटार्ड भी बना सकता है, एज वेल एज आपका हेयर और स्किन पिगमेंटेशन भी लूज कर सकता है, कम कर सकता है। तो दोनों चीजों में अफेक्ट आया, है ना। तो मेटाबॉलिक पाथवे मैंने आपको बनाकर दिखाई थी कि एक एंजाइम जो कई मेटाबॉलिक पाथवे में काम आ रहा है, अगर उस एंजाइम को आप छेड़ दोगे तो कई सारे फिनोटाइप्स, कई सारी पाथवेज गड़बड़ा जाएंगी। इसीलिए आपका सिंगल जीन जो है ना, ये आपका कई फिनोटाइप रिप्रेजेंट कर रहा होता है, मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस दे रहा होता है। इस परिस्थिति को, इस केस को हम लोग क्या कहते हैं, इस केस को हम लोग प्लियोट्रॉपी कह रहे होते हैं, करेक्ट। अब हम आ जाते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर। बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। जैसा मोनो हाइब्रिड क्रॉस था सेम वैसा ही टॉपिक है, कुछ भी अलग इसमें नहीं करना है। जैसा मोनो हाइब्रिड क्रॉस था सेम वैसा ही है। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस है, यानी यहां पर दो कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस को आप स्टडी कर रहे हो, यानी मेंडल kept 5 characters same in male and female parent, but only 2 characters are kept different, to check their inheritance, करेक्ट है। सिर्फ दो कैरेक्टर्स को हमने डिफरेंट रखा टू चेक देयर इनहेरिटेंस। फॉर एग्जांपल यहां पर हम लोग ले लेते हैं, अगर हम मेल ले रहे हैं तो इसमें सारे कैरेक्टर सेम रखे हमने फीमेल से, सिर्फ दो कैरेक्टर्स हमने डिफरेंट कर दिए। लेट्स से हमने यहां पर लिए हैं येलो सीड, प्योर लाइंस एकदम ली हैं, येलो सीड्स एंड राउंड सीड्स, दोनों आपके डोमिनेटिंग कैरेक्टर हैं, येलो सीड्स एंड राउंड सीड्स। एंड दूसरा हमने यहां पर लिया ग्रीन सीड्स एंड रिंकल्ड सीड्स, है ना, ग्रीन सीड्स एंड रिंकल्ड सीड्स। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, ये येलो सीड है, ये ग्रीन सीड है। येलो सीड है तो कैपिटल वाई, राउंड सीड है तो कैपिटल आर। यहां पर आपका ग्रीन सीड है तो आपका स्मॉल वाई, रिंकल सीड है तो स्मॉल आर। ये आपकी कॉम्बिनेशंस बनी, ये आपका पेरेंट 1, ये आपका पेरेंट 2, करेक्ट। ये आपके पेरेंट्स हैं जिनको अब हमको क्रॉस कराना है और इनकी अलग अलग कॉम्बिनेशंस हमको बनानी है। तो हम एक बड़े पेज पे इनकी कॉम्बिनेशंस बनाएंगे जिससे कि हमको थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी आए। देखिए ये है आपका राउंड एंड येलो सीड, तो हम येलो ले रहे हैं पहले, कैपिटल वाई, राउंड लिख रहे हैं कैपिटल आर। यहां हमने इसका उल्टा लिया, स्मॉल वाई, स्मॉल आर।
ठीक है, ये आपके क्या है, पेरेंट्स है। ये आपके क्या है, पेरेंट्स हैं। इन पेरेंट्स के क्या गैमीट्स बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। भाई कोई भी जब आपको गैमीट बनाना है, ऑलवेज मेक श्योर वन थिंग, कितना भी बड़ा गैमीट बनाना हो, ऑलवेज यूज फोर्क मेथड। कांटा बना दो। एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर की जितनी कॉम्बिनेशंस के साथ मिक्स कर सकते हो उतनी कॉम्बिनेशंस के साथ मिक्स कर दो। मैं एग्जांपल लेकर के बताता हूं, जीवन भर याद रहेगा, आराम से सुनना, आराम से देखना। मुझे कोई बोले कि मैं 3 कैरेक्टर ले रहा हूं, मैं आपको कॉम्प्लेक्स बताता हूं। मुझे कोई बोले कि आपको 3 कैरेक्टर्स लेने हैं, आपने लिया राउंड सीड, आपने लिया येलो सीड लेकिन हेट्रोजाइगस, और आपने लिया टॉल प्लांट लेकिन ये भी हेट्रोजाइगस। मुझे बताइए इसके कितने गैमीट बनेंगे। मुझे क्या करना है, सबसे पहला कैरेक्टर मेरे पास क्या है, सीड की शेप, तो मैं राउंड सीड ही मेरे पास है, छोटा आर तो है नहीं, इसको मैंने अलग कर लिया। अब इसकी मैं दूसरे कैरेक्टर के साथ कितनी कॉम्बिनेशन बना सकता हूं, या कैपिटल वाई स्मॉल वाई दोनों हैं तो मैं कैपिटल वाई के साथ भी कॉम्बिनेशन बना सकता हूं, स्मॉल वाई के साथ भी, ये बनती जा रही है। अब इसकी मैं कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ कितनी कॉम्बिनेशन बना सकता हूं, इसकी भी कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ बन सकती है, इसकी भी कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ बन सकती है। गैमीट क्या बने भैया मेरे, गैमीट क्या बने भैया मेरे, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल टी, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल टी, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल टी। मानते हो 4 गैमेट बने, और कौन कौन से बने आपकी आंखों के सामने है। और ले लो भाई, यहां पे आपका एग्जाम्पल आएगा कि कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई के कितने गैमेट बने, अभी हम बनाकर देखेंगे 2 मिनट में। तो भैया कैपिटल आर जो है ये यहां पर मौजूद है, और स्मॉल आर भी है इस बार, तो स्मॉल आर को भी अलग कर दो भैया। कैपिटल आर क्या कैपिटल वाई के साथ क्लब कर सकता है, कर सकता है। स्मॉल वाई के साथ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ कर सकता है, कर सकता है। स्मॉल वाई के साथ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो मेरे भाई यहां पर आपके गैमीट्स क्या बने, कैपिटल आर कैपिटल वाई बने, कैपिटल आर स्मॉल वाई बने, स्मॉल आर कैपिटल वाई बने, और स्मॉल आर स्मॉल वाई बने, बिल्कुल बने। यहां पर ये आपके सारे के सारे बन चुके हैं कॉम्बिनेशन। और ले लो भाई, और ले लो यहां पर, और एग्जांपल्स ले लो, और कॉम्प्लेक्स ले लो भाई। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल टी। एक और कैरेक्टर ले लो भैया, वॉयलेट फ्लावर, वॉयलेट फ्लावर लेकिन हेट्रोजाइगस, कैपिटल वी स्मॉल वी। अब बताओ भाई, टेट्रा हाइब्रिड ले लिया, अब इससे कॉम्प्लेक्स तो आपके जीवन में कुछ नहीं आएगा। कैपिटल आर लिया, सर दूसरी कॉम्बिनेशन भी है, स्मॉल आर भी लेना पड़ेगा, स्मॉल आर भी ले लो। उसके बाद कैपिटल वाई के साथ इसका बन सकता है कॉम्बिनेशन, स्मॉल वाई के साथ भी बनाना पड़ेगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई के साथ भी बनाना पड़ेगा। यहां सिर्फ स्मॉल टी है, कैपिटल टी है नहीं, तो इसका स्मॉल टी के साथ भी बनाना पड़ेगा, इसका स्मॉल टी के साथ भी, इसका स्मॉल टी के साथ भी, इसका स्मॉल टी के साथ भी। कैपिटल टी है नहीं तो यहां कोई फोर्क नहीं बनी। यहां कैपिटल वी स्मॉल वी है तो इसका कैपिटल वी के साथ भी, इसका स्मॉल वी के साथ भी, इसका कैपिटल वी के साथ भी, इसका स्मॉल वी के साथ भी, इसका कैपिटल वी के साथ भी, इसका स्मॉल वी के साथ भी, इसका कैपिटल वी के साथ भी, इसका स्मॉल वी के साथ भी। बात खत्म। देख लो भाई बना करके, क्या बना, कैपिटल आर कैपिटल वाई, देखते जाओ, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल टी कैपिटल वी, कैपिटल आर स्मॉल वाई। यहां पर देख लो, पहले इसी को खत्म करते हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल टी स्मॉल वी, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल टी कैपिटल वी, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल टी स्मॉल वी, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल टी कैपिटल वी, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल टी स्मॉल वी, है ना। यहां क्या है, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल टी कैपिटल वी, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल टी स्मॉल वी। बन गए सारे के सारे गैमीट। इसे क्या कहते हैं, गैमीट फॉर्मेशन मेथड, फोर्क मेथड। व्हाट इज दिस, फोर्क मेथड ऑफ गैमीट फॉर्मेशन।
एक कैरेक्टर के जितने अलील हैं उनको पहले अलग लिख लो और उसको आगे के सारे कैरेक्टर्स के जितने अलील्स हैं इसके साथ जितनी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकती हैं सारी बना दो। दिस इज योर फोर्क मेथड ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। सिर्फ यही होता है फोर्क मेथड के अंदर। अब आप एक चीज नोट कर पा रहे होंगे, मुझे ये नहीं पता कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, मैं करवा देता हूं। जेनेटिक्स बहुत मजेदार चीज है एंड इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। अब आप में कितना दिमाग है वो आपको जेनेटिक्स में आगे ले जा सकता है ना। सोचने को कैसे शुरू करना है वो मैं आपके अंदर इनिशिएट कर देता हूं। यहां आपने देखा एक था आपका प्योर डोमिनेंट, ये था आपका हेट्रोजाइगस, ये था आपका हेट्रोजाइगस। जब दो हेट्रोजाइगस आपके यहां पर केस हैं तो इस दो हेट्रोजाइगस में अगर आप पावर 2 लगा देंगे ना, ये मतलब है हेट्रोजाइगस। कितने हेट्रोजाइगस केसेस थे? 2 हेट्रोजाइगस केसेस थे। 2 हेट्रोजाइगस केसेस थे यहां पर, है ना। तो आपके कितने गैमीट बने? 4 गैमीट बने। देख लो, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस होने के बावजूद भी 4 ही गैमीट बने, और यहां पर डाई हाइब्रिड क्रॉस है और इसमें आपके 2 हेट्रोजाइगोट्स हैं तो इसमें भी 4 ही गैमीट बने। जबकि हमारे दिमाग में क्या ख्याल रहता है, सर ज्यादा बनने चाहिए थे यहां पे। तो आपको पता है कि क्यों बने आपके सिर्फ 4 गैमीट्स? क्योंकि हेट्रोजाइगोट्स का नंबर 2 ही है। यहां हेट्रोजाइगोट्स का नंबर देख लो, 1 2 3। ये तो होमोजाइगस रिसेसिव है, तो 2 की पावर 3 क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया। 8 गैमीट्स बने हैं, 8 गैमीट्स बने होंगे। काउंट करके देख लो भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8। इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। आप कितना सोच पाते हैं जेनेटिक्स में, आप खुद के फॉर्मूला भी तैयार कर सकते हैं। ये आपकी बहुत ही बेहतरीन चीज है। करेक्ट है? करेक्ट है सर। अब इसके गैमीट बना लेते हैं। ये तो हम बहुत डीपली घुस गए, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अब तो ये आपको हलवा लगेगा भाई। यहां पर अगर आप गैमीट बनाओगे तो हेट्रोजाइगोट्स कितने हैं खुद देखो भाई। यहां भी कोई हेट्रोजाइगस नहीं, दोनों होमोजाइगस डोमिनेंट, दोनों होमोजाइगस रिसेसिव, यानी 2 की पावर 1। तो गैमीट कितने बनने चाहिए, है ना? 2 की पावर 1 तो कितने बनने चाहिए? 2 गैमीट बनने चाहिए यहां पर, है ना? 2 की पावर 1। तो यहां पर आप क्या बना लोगे? कैपिटल वाई को कैपिटल आर के साथ कर लोगे, कैपिटल आई को कैपिटल आर के साथ कर लोगे, है ना। यहां पर देख लो भाई ना, हेट्रोजाइगस तो एक भी नहीं है ना, सॉरी। 2 की पावर 0 किसी भी चीज की पावर 1 होती है, तो एक ही गैमीट बना। हाँ, कैपिटल वाई कैपिटल आर, सही है। तो यहां पर हमारा बना सिर्फ कैपिटल वाई कैपिटल आर, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकती। देखो, इसको इससे कराओगे कैपिटल वाई कैपिटल आर तो भी सेम, कैपिटल वाई कैपिटल आर तो भी सेम, कैपिटल वाई कैपिटल आर तो भी सेम, कैपिटल वाई कैपिटल आर तो भी सेम। तो कॉम्बिनेशन एक ही बनेगी, दैट इज कैपिटल वाई कैपिटल आर, है ना। तो हेट्रोजाइगस तो है ही नहीं कोई, तो है ही नहीं, तो 0 रख दो। 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, है ना। माफी चाहता हूं, गलती के लिए हो जाती है कई कई बार। यहां पर क्या हो जाता है आपका स्मॉल वाई स्मॉल आर, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। तो यहां पर क्या हुआ भैया आपका, यहां क्या हुआ आपका, गैमीट बन गए। अब इन गैमीट को हम लोग क्या करा देंगे, फ्यूज करा देंगे। अब इन गैमीट्स को जब आप फ्यूज कराओगे तो बच्चा कैसा बनेगा? कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, मर्ज कर दिया। ये बच्चा कैसा है भैया? कैपिटल वाई स्मॉल आई, वाई डोमिनेंट है तो आपका येलो सीड्स, कैपिटल आर स्मॉल आर, आर डोमिनेंट है तो आपका राउंड सीड्स। राउंड एंड येलो सीड्स बनेंगे, राउंड एंड येलो सीड्स बनेंगे। सेम इसी प्रकार के राउंड एंड येलो, वो रिंकल्ड ग्रीन है। राउंड एंड येलो एक पेरेंट जैसे ही बने। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में भी सेम चीज देखने को मिली थी। प्योर टॉल प्योर डॉर्फ का जब मिश्रण हुआ था तो F1 में सिर्फ प्योर आपके मतलब सिर्फ टॉल ही देखने को मिले थे, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये है आपका F1 जनरेशन, ये है आपकी F1 जनरेशन। अब इसकी सेल्फिंग करा देंगे हम लोग, इसको इसी से क्रॉस करा देंगे, इसी का पॉलन इसी की फीमेल, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही हम लोग यहां पर कॉम्बिनेशन बना देंगे। सो लेट्स मेक अ पुनेट स्क्वायर, लेट्स मेक अ पुनेट स्क्वायर, एंड इसके अंदर सारी कॉम्बिनेशन हम लोग अपने हाथों से लिख रहे होंगे। बच्चे कितने बनेंगे भैया यहां पर? वो तो गैमीट्स पे डिपेंड करता है। गैमीट्स कितने बनेंगे? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स देख लो, 1 2, तो 2 की पावर 2, 4 गैमीट्स बनेंगे। 4 गैमीट्स बनेंगे तो 4 इंटू 4 16 बच्चे बनेंगे। तो 16 बॉक्सेस बनाने थे, इसीलिए 16 बॉक्सेस बनाए। करेक्ट। इसके गैमीट क्या हो जाएंगे? इसके गैमीट्स क्या हो जाएंगे? फोर्क मेथड लगाओ, बनाओ अलग अलग कॉम्बिनेशन।
कैपिटल वाई को यहाँ रखो, स्मॉल वाई को यहाँ रखो। कैपिटल वाई किस किस के साथ मर्ज कर सकता है? कैपिटल आर के साथ, स्मॉल आर के साथ, कैपिटल आर के साथ, स्मॉल आर के साथ। गैमेट्स क्या बन जाएंगे? कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। यहाँ पे लिख लो भैया, ये आपका कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है सर। आइए इनके कॉम्बिनेशंस बना लेते हैं। लेट्स मेक देयर कॉम्बिनेशंस। यहाँ है कैपिटल वाई कैपिटल वाई, पहले वाई वाई लिख लो चाहे तो। कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ है आपका कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ क्या है आपका? ऊपर से आया कैपिटल वाई, यहाँ से आपका स्मॉल वाई, ऊपर से आया कैपिटल वाई, यहाँ से आपका स्मॉल वाई, ऊपर से आया कैपिटल वाई, यहाँ से स्मॉल वाई, ऊपर से आया कैपिटल वाई, यहाँ से स्मॉल वाई, यहाँ से आया स्मॉल वाई, ऊपर से भी स्मॉल वाई, यहाँ से स्मॉल वाई, ऊपर से भी स्मॉल वाई, यहाँ से स्मॉल वाई, ऊपर से भी स्मॉल वाई, यहाँ से स्मॉल वाई, ऊपर से भी स्मॉल वाई। अब आर के लिए कॉम्बिनेशंस बना दो। यहाँ से आया कैपिटल आर, ऊपर से कैपिटल आर, यहाँ से आया कैपिटल आर, ऊपर से स्मॉल आर, यहाँ से आया कैपिटल आर, ऊपर से कैपिटल आर, यहाँ से आया कैपिटल आर, ऊपर से स्मॉल आर, ऊपर से आया कैपिटल आर, नीचे से स्मॉल आर, ऊपर से स्मॉल आर, नीचे से स्मॉल आर, ऊपर से कैपिटल आर, नीचे से स्मॉल आर, ऊपर से स्मॉल आर, नीचे से स्मॉल आर, ऊपर से कैपिटल आर, नीचे से कैपिटल आर, ऊपर से स्मॉल आर, नीचे से कैपिटल आर, ऊपर से कैपिटल आर, नीचे से कैपिटल आर, नीचे से कैपिटल आर, ऊपर से स्मॉल आर, ऊपर से कैपिटल आर, नीचे से स्मॉल आर, नीचे से स्मॉल आर, ऊपर से स्मॉल आर, ऊपर से कैपिटल आर, नीचे से स्मॉल आर, ऊपर से स्मॉल आर, नीचे से स्मॉल आर। ये आपके कॉम्बिनेशंस बन गए। करेक्ट है जी, कॉम्बिनेशंस बने, बिल्कुल बने। सर रेशियो निकालने पे तो यहां पर अय्या बय्या हो जाएगी हमारी, नहीं होगी दोस्त, बिल्कुल भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये है डाई हाइब्रिड क्रॉस, यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस हमने दो कैरेक्टर्स के लिए करा दिया है। यानी आप ये मान के चलिए कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस दो बार हो गया है, इसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। तो अगर आप फिनोटिपिक रेशियो निकालना चाहें तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। फिनोटिपिक रेशियो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का क्या था? 3:1। इसको दो बार लिख दो, 3:1 इंटू 3:1। उत्तर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 1 1। क्या ये आपका रेशियो आ चुका है डाई हाइब्रिड क्रॉस का? फिनोटिपिक आ चुका है सर। क्या याद करना पड़ा? नहीं करना पड़ा सर, दिमाग पे इतना जोर देना ही नहीं होता मेरे भाई। जीनोटिपिक रेशियो की अगर आप बात करें, वो आया था 1:2:1। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1:2:1 से ही, तो क्या आ जाएगा? रेशियो आ जाएगा 1:2:1:4:2:1:1। ये आपका आ जाएगा, ये जीनोटिपिक रेशियो होगा। इतना बड़ा रेशियो फिर भी याद नहीं करना पड़ा। 1:2:1 इंटू 1:2:1 कर लूंगा, कोई पूछेगा तो निकाल दूंगा, 10 सेकंड का सवाल है। सिमिलरली कोई मुझसे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस भी पूछ ले, जस्ट फॉर रेफरेंस, अगर कोई मुझसे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस भी पूछ ले, भैया मैं तो इस 9:3:3:1 डाई हाइब्रिड वाले को फिर से मल्टीप्लाई कर दूंगा 3:1 से, ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के लिए निकल जाएगा। यानी क्या निकला भैया? 27 रेशियो आपका यहां पर क्या हो जाएगा? 27:9:3:9:3:3:1। ये हो जाएगा मेरा। कोई मुझसे ट्राई हाइब्रिड का जीनोटिपिक पूछ ले, मैं क्या करूंगा भाई? इसी को मल्टीप्लाई कर दूंगा आपका 1:2:1 से। क्या हो जाएगा? 1:2:1:4:2:1:2:4:2:1:2:4:2:1:2:4:2:1:2:4:2:1:2:1 करने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखेंगे जीवन में, है ना? दिमाग की भी एक क्षमता है, उस क्षमता को अनलॉक करना होता है। मतलब इंटेलिजेंस इज व्हेन यू पुट लेस एफर्ट्स बट कन्फाइंड एफर्ट्स, है ना? मतलब ऐसे एफर्ट्स जिससे आपको रिजल्ट मिल जाए
और आप बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा दिमाग कंसेप्चुअली लगा रहे हो, मेमोरी को भरने से इंटेलिजेंस साबित नहीं होती भैया, है ना। ऐसा तो फिर गूगल पे सारा डेटा अवेलेबल ही है, फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट। तो हम लोग इस चीज को सीख चुके हैं, बकायदा सीख चुके हैं, ना सिर्फ पढ़ चुके हैं बल्कि सीख चुके हैं। एक एक गैमीट बनाना सीखा, इससे 10 गुना कॉम्प्लेक्स गैमीट बनाने सीखे, है ना। इसका रेशियो निकालना सीखा। यानी अगर आप देखें, अगर आप यहां पर इसको और सिंप्लीफाई करके लिखें तो डाई हाइब्रिड क्रॉस इज नथिंग बट टू मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस। डाई हाइब्रिड क्रॉस इज नथिंग बट टू मोनो हाइब्रिड क्रॉसेज। यहां पर बस मैंने दो कैरेक्टर ले लिए हैं, समझ लीजिए मैंने येलो और ग्रीन सीड लिए, तो मैंने क्या लिया, सीड का कलर लिया एक कैरेक्टर, वो अपना मोनो हाइब्रिड अलग से क्रॉस दिखा रहा है। यहां पर मैंने लिया आपका राउंड सीड, रिंकल सीड, यानी सीड की शेप ली, यह अलग मोनो हाइब्रिड क्रॉस दिखा रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, एक डाई हाइब्रिड क्रॉस बन जाएगा। यहां से हमें एक और चीज क्या सीखने को मिलती है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल साहब ने अपना तीसरा लॉ दिया। पहला और दूसरा लॉ उन्होंने दिया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे, जिसका नाम था लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो हम पढ़ चुके हैं। नाउ द थर्ड लॉ दैट ही हैज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाई हाइब्रिड क्रॉस, वो लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नाम से ही पता लग रहा है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट मतलब सेपरेशन या सेग्रीगेशन। भाई अगर मैं दो कैरेक्टर्स पे रिसर्च कर रहा हूं, यहां पर मैंने लिया सीड का कलर और सीड की शेप, अगर मैं दो कैरेक्टर्स पे रिसर्च कर रहा हूं, यानी चार ट्रेट्स पे रिसर्च कर रहा हूं, दो कैरेक्टर्स मतलब चार ट्रेट, दो कैरेक्टर कौन से हो गए, सीड की कलर और सीड की शेप, चार ट्रेट क्या हो गए, येलो, राउंड, रिंकल्ड, ग्रीन। अगर मैं यहां पर चार ट्रेट ले रहा हूं या टू पेयर्स ऑफ ट्रेट ले रहा हूं, तो ये अपने पसंदीदा हाइब्रिड्स बना सकते हैं। ये कैपिटल वाई इस स्मॉल आर के साथ कंबाइन कर सकता है, ये कैपिटल आर इस स्मॉल आर के साथ कंबाइन कर सकता है, ये स्मॉल वाई इस कैपिटल आर के साथ कंबाइन कर सकता है, ये स्मॉल आर इस कैपिटल आर के साथ कंबाइन कर सकता है। कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकती है, बिकॉज दे इंडिपेंडेंटली असॉर्ट। जो अलग अलग कैरेक्टर्स मैंने लिए हैं इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, कोई भी किसी के भी साथ मर्ज कर सकता है। यानी कहने के लिए ये एक डाई हाइब्रिड क्रॉस है, पर एक्चुअल में हमें दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस देखने को मिल रहे हैं। ये जो आपका येलो कलर ग्रीन कलर है, ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहा है, और राउंड और रिंकल्ड सीड इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं। दिस इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसके रिजल्ट हमें साफ साफ यहां पर देखने को मिले, है ना, जिसके रिजल्ट्स हमें साफ साफ यहां पर देखने को मिले। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है, या थर्ड लॉ जो है मेंडल का, इट वाज गिवन बाय मेंडल ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स of dry hybrid क्रॉस। और ये कहता क्या है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ स्टेट क्या करता है, इट स्टेट्स दैट व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेट्स, यानी चार ट्रेट्स आपने लिए हैं, टू पेयर ऑफ ट्रेट्स, एक पेयर ऑफ ट्रेट हमने क्या लिया, येलो और राउंड सीड, सेकंड पेयर ऑफ ट्रेट क्या लिया हमने, ग्रीन और रिंकल्ड सीड। व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, और इनकी हमने हाइब्रिड बनाई, इनकी F1 जनरेशन बनाई हमने, जो कि येलो और राउंड ही बनी, आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड। When two pair of traits are combined in a hybrid, ये दो पेयर ऑफ हमने ट्रेट लिए, एक पेयर ये एक पेयर ये, और इनको कंबाइन कर दिया इन हाइब्रिड में, तो अगली जनरेशन में अपनी मनपसंद की कॉम्बिनेशंस बना रहा होगा। When two pair of traits are combined in a hybrid, the traits
of one character are segregating independent of the traits of other character। यानी अगर आपका सीड शेप एक कैरेक्टर है तो राउंड और रिंकल्ड सीड अलग असॉर्ट हो रहे हैं, है ना, इसीलिए अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन रही हैं। अगर आप देखो तो ये वाला सिर्फ राउंड है, ये वाला सिर्फ राउंड है, ये वाला सिर्फ राउंड, ये वाला सिर्फ राउंड, लेकिन ये कैपिटल आर राउंड है, ये कैपिटल आर स्मॉल आर राउंड है, ये कैपिटल आर स्मॉल आर राउंड है, ये स्मॉल आर यानी रिंकल्ड है ना। ये आपका हेट्रोजाइगोटिक राउंड है, होमोजाइगोटिक राउंड है, हेट्रोजाइगोटिक राउंड, होमोजाइगोटिक राउंड, हेट्रोजाइगोटिक, होमोजाइगोटिक, रिंकल्ड है, होमोजाइगोटिक, रिंकल्ड है। अलग अलग जितनी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनानी है, इस आर को इसके साथ वो बना ली, इस आर को इस छोटे आर के साथ वो बना ली, छोटे आर को बड़े आर के साथ वो बना ली, छोटे आर को छोटे आर के साथ ये बना ली, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं। सिमिलरली ये जो आपका कैरेक्टर था सीड कलर, इसमें येलो और ग्रीन अपने आप असॉर्ट हो रहे हैं, है ना। कैपिटल वाई के साथ भी जुड़ सकता है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ भी जुड़ सकता है, स्मॉल वाई के साथ भी जुड़ सकता है। जितनी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थी उतनी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकती हैं। देयरफॉर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर बीन मेड। देयरफॉर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस are been made। all possible combinations are been made। ये है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, करेक्ट। एक बार डाई हाइब्रिड क्रॉस को एनसीईआरटी में देख लेते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, यानी यहां पर हमने पेरेंट्स ऐसे लिए हैं जिनके 5 कैरेक्टर्स आउट ऑफ 7 सेम है, सिर्फ 2 कैरेक्टर्स आपके डिफरेंट हैं। जैसे हमने यहां पर येलो सीड लिया और राउंड सीड लिया, डोमिनेंट और रिंकल्ड सीड लिए, ग्रीन सीड लिए जो कि थे आपके रिसेसिव, और इनका हमने क्रॉस बनाया, जो कि पूरा प्रोसेस हमने देख लिया है। उसी को यहां इलेबोरेट किया हुआ है कि भैया कैपिटल आर लिया, कैपिटल वाई लिया, इसको स्मॉल आर स्मॉल वाई से क्रॉस कराया, तो गैमीट कैसे बन गए आपके कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इसकी सेल्फिंग कराई तो गैमीट कैसे बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल वाई, है ना। फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये 4 यहां पर आपके गैमीट बन जाएंगे, जो कि हम लोगों ने देखे, है ना। इसी तरीके से आपका पूरा का पूरा डाई हाइब्रिड क्रॉस करा दिया, है ना, गैमीट्स बना दिया, पुनेट स्क्वायर में एक साइड पे मेल एक साइड फीमेल रख दिया और क्रॉस करा दिया। तो हम देख रहे हैं यहां पर आपका सेम जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो निकला था, उसी को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस के रेशियो को, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो आ जाएगा। सिमिलरली आप इसे जीनोटाइप के लिए भी निकाल सकते हैं, जो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, हालांकि हमने तो ट्राई हाइब्रिड का भी निकालकर दिखा दिया है। तो जब 2 पेयर ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, यानी जब आपके 2 पेयर ऑफ ट्रेट्स को हाइब्रिड में कंबाइन किया जाता है, 2 कैरेक्टर्स का हाइब्रिड बनाया जाता है, तो एक पेयर ऑफ कैरेक्टर जो है, एक कैरेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट होता है दूसरे कैरेक्टर से, और अपना जितनी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस इसको बनानी होती हैं ये बना लेता है। तो ये 4 गैमेट बने थे आपके डाई हाइब्रिड क्रॉस में, 4 गैमेट बने थे, तो हर गैमेट की क्रॉस करने की प्रोबेबिलिटी 25% यहां पर थी, ठीक है। ये है दोस्त आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस, करेक्ट। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बहुत आसान है, इसको पहले यहां देख लेते हैं एनसीईआरटी में, एंड देन फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर हम इसकी थ्योरी पढ़ लेंगे। नाम से ही सब कुछ समझ में आ रहा है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, यानी कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनकी इनहेरिटेंस पॉलीजेनिक यानी मल्टीपल जीन्स पर डिपेंड करती है। अब मटर में हाइट सिंगल जीन पे डिपेंड करती है, करेक्ट। उसके 2 अलील से, कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर कैपिटल टी साथ है तो टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी साथ है तो भी टॉल एक एक्सप्रेस करेगा, स्मॉल टी साथ है तो डॉर्फ। हमारे अंदर अगर आप देखो तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉल या डॉर्फ है मटर की तरह, कि भाई टॉल है तो 6 से 7 फीट का और डॉर्फ है तो आधे से 1 फीट का।
मटर में ऐसा कुछ नहीं होता कि 3 फीट 4 फीट 4.5 फीट, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे अंदर अगर आप देखो तो आधे आधे इंच पे हाइट चेंज हो जा रही है। अब मेरी हाइट है वो है 5'8", किसी की होगी 6'1", किसी की होगी 4'4", किसी की होगी 4'6", और ये भी हम लोग अप्रोक्सीमेशन मानते हैं। किसी की हाइट अगर 4'6" से थोड़ी भी कम है तो भी हम बोलेंगे आपकी हाइट 4'6" है। यानी ये ग्रेडियंट बना हुआ है। हजारों डिफरेंट टाइप की हाइट्स ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर हो सकती हैं, क्योंकि हमारी हाइट कोई एक जीन पे डिपेंड नहीं करती, मल्टीपल जीन पे डिपेंड करती है। सिमिलरली हमारी स्किन टोन जो है वो अगर आप देखें तो थोड़ी 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 चेंज होती रहती है। किन्हीं भी दो इंसानों की स्किन टोन एकदम मैच नहीं करती है ना, चेंज हो जाती है। आप 10 लोग देखोगे अपनी क्लास में, सबकी स्किन टोन थोड़ी 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 वेरिएबल होगी। यानी ह्यूमन पॉपुलेशन में 50-100 आपकी स्किन टोन हो सकती है। भाई फेयर एंड लवली पे पहले एक पट्टी आती थी, टिक 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 टिक, है ना, एकदम डार्क से फेयर बनाती थी। वहीं पे आप देखो तो 20 स्किन टोन्स तो उस पर्टिकुलर स्केल पे ही दिए होते थे। और कई बार मैं तो भाई क्यूरियस था, मैं तो लगा के देखता था अपने कितने नंबर बन रहे हैं, तो मेरे को अपना स्किन टोन मिलता ही नहीं था वहां पे, क्योंकि एग्जैक्टली आपको स्केल में मैच कर जाओ, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। यानी 50-100 डिफरेंट अलग अलग कलर्स हैं, थोड़े थोड़े चेंज के साथ। क्योंकि हमारे अंदर ये जो स्किन कलर है, ये जो हाइट है, इसका ग्रेडियंट बना हुआ है। दैट इज बिकॉज कि हमारे अंदर ये जो कैरेक्टर है कोई एक जीन डिफाइन नहीं कर रहा है, मल्टीपल जीन्स डिफाइन कर रहे हैं। इनकी एडिशन से हमारी हाइट कंट्रोल होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर जीन है ABC, तो ये 3 जीन हमारी स्किन को डिफाइन कर रहे हैं। करेक्ट। तो जितने जीन एक्सप्रेस करेंगे उतने आप डार्क होते जाएंगे, जितने जीन रिसेसिव होंगे उतने आप लाइट होते जाएंगे। करेक्ट। तो अगर आप देखें तो यहां पर एक ग्रेडियंट आपको देखने को मिलता है। कई ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉल और डॉर्फ है, ह्यूमन में पूरी की पूरी रेंज है, सिर्फ डार्क या फेयर है, पूरी की पूरी रेंज है। राइट। तो पूरी की पूरी यहां पर रेंज देखने को मिलती है। तो कई बार क्या होता है, 3 या 3 से ज्यादा जीन्स जो है आपके किसी ट्रेट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसीलिए यहां पर इसे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं, क्योंकि यहां पर पॉली यानी मल्टीपल जीन्स आपके केटर कर रहे हैं किसी कैरेक्टर को, और एनवायरमेंट का इन्फ्लुएंस भी रहता है। अब अगर आप अफ्रीका में रह रहे होते तो आप बाय डिफॉल्ट डार्क होते। क्यों? क्योंकि वहां पर स्कॉर्चिंग सन आपका देखने को मिलता है। इतनी ज्यादा सूरज की चिलकती हुई धूप लोगों के मुंह पे पड़ती है कि वहां पर आपका स्किन टोन डार्क होना ही होता है। दैट्स नॉट बिकॉज ऑफ द सन रेडिएशन, बट ये आपकी बॉडी खुद करती है टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम सन। तो जब आपकी स्किन पिगमेंटेशन डार्क होती है तो यू कैन प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन। तो इट्स अ बेटर थिंग। मतलब हम लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं, हम लोग मतलब सब नहीं, कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं, बट एक्चुअल में उनके पास एक बेटर एडवांटेज है, दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ बेटर फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस। करेक्ट। तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर काफी सारे अलील्स हैं जो कि आपके काम कर रहे होते हैं, और इन सब का काम एडिटिव होता है, जुड़ता है। जैसे अगर 4 जीन्स हैं जो आपका किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए कोड कर रहे हैं, तो एक जीन की इंपॉर्टेंस यहां पर 25% हो गई। एक एक्सप्रेस कर रहा है तो 25% आपका एक्सप्रेशन देखने को मिला, 2 एक्सप्रेस कर रहे हैं 50%, 3 एक्सप्रेस कर रहे हैं 75%, चारों एक्सप्रेस कर रहे हैं 100%। इस हिसाब से इनका जो अफेक्ट होता है क्या होता है, एडिटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ह्यूमन स्किन की आप बात करें तो ह्यूमन स्किन कलर लेट से 3 जीन्स पे डिपेंड करता है, ABC। तो ये तीनों जब एक्सप्रेस करेंगे ना, सुपर डोमिनेंट होंगे, A B B C C एकदम कैपिटल, तो डार्केस्ट स्किन कलर आएगा। तीनों एक्सप्रेस कर रहे हैं पिगमेंटेशन के लिए, और जब तीनों ही एकदम कंप्लीट रिसेसिव है तो आपका लाइटेस्ट स्किन कलर आएगा। और तीनों अगर इंटरमीडिएट है, एकदम कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल C स्मॉल c, तो इंटरमीडिएट बीच का आपका कलर आ रहा होगा। दिस इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसको एक बार लिख लेते हैं अच्छे तरीके से। नाम ही क्या है? पॉली। पॉली मतलब मैनी, और मैनी में यहां क्या मतलब है? 3 और मोर, 3 या 3 से ज्यादा जेनिक जीन्स। 3 या 3 से ज्यादा जीन्स जब कंट्रोल करें किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को, व्हेन 3 or more than 3 genes controls some characters, controls
सिंगल कैरेक्टर, तो इसे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्किन कलर एंड ह्यूमन हाइट। और ये सारी चीजें एनवायरमेंटल फैक्टर पर भी डिपेंड कर सकती हैं। करेक्ट। यहां अगर आप देखें तो इन 3 या 3 से ज्यादा जीन्स का जो अफेक्ट है, देयर अफेक्ट इज एडिटिव। देयर अफेक्ट इज एडिटिव। करेक्ट। यानी यहां पर अगर आप देखें तो एडिटिव इफेक्ट होगा। अगर लेट से सारे डोमिनेट कर रहे हैं, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी सब डोमिनेट कर रहे हैं, तो तीनों का इफेक्ट ऐड हो गया और डार्केस्ट स्किन कलर आया। तीनों ही आपके रिसेसिव हैं, तीनों ही आपके नहीं कर रहे हैं। अगर आपका डोमिनेट तो लाइटेस्ट स्किन कलर आया, और अगर बीच का है कुछ तो आपका इंटरमीडिएट कलर आएगा। तो आपका इंटरमीडिएट कलर आएगा। करेक्ट। सिमिलरली अगर आप देखें तो लेट से कैपिटल ए है, कैपिटल बी स्मॉल बी है, कैपिटल सी है। तो यहां 2 तो आपके इंटरमीडिएट है, एक आपका डोमिनेंट है। तो इसका कलर क्या आएगा? इंटरमीडिएट से ज्यादा डार्क और डार्केस्ट से थोड़ा कम डार्क। सिमिलरली कैपिटल सी लिख लो यहां पर, स्मॉल ए स्मॉल बी। तो ये दोनों आपके एकदम रिसेसिव हैं, ये डोमिनेंट है। तो यहां ये जो लाइटेस्ट है इससे थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। करेक्ट। इस हिसाब से आपकी स्किन टोन जो है उसमें कई सारे कलर्स आ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस। ये है आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एक पूरा ग्रेडियंट यहां पर तैयार हो जाता है। आइए कुछ सवाल करते हैं पंचायत सीरीज के, जिसके बाद हम लोग हो जाएंगे फ्री आज की आपकी छुट्टी। ठीक है भाई, देखिए When both alleles express their effect on being present together, जब दोनों ही एक्सप्रेस कर जाए तो कोडोमिनेंस, और जब दोनों ही ना करें तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। 4 o'clock plant the gene for red flower is capital R, इनकम्प्लीट डोमिनेंट है ये, यानी कि आपका हेट्रोजाइगस कंडीशन में डोमिनेट नहीं करता। तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ ऑफस्प्रिंग इन अ क्रॉस बिटवीन 2 पिंक फ्लावर्ड प्लांट्स? आपके 2 पिंक हैं, यानी कैपिटल आर स्मॉल आर है, कैपिटल आर स्मॉल आर है, यही हमने किया भी था। तो आप क्या कर सकते हो, कैपिटल आर बनेगा एक तो आपका रेड, कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगा आपका पिंक, आपका स्मॉल आर कैपिटल आर बनेगा आपका पिंक, और आपका स्मॉल आर बनेगा आपका व्हाइट, है ना। तो आपका यहां पर क्या देखने को मिला? आपको क्या देखने को मिला? 75% रेड फ्लावर ना भाई, रेड तो सिर्फ इनमें से एक ही है, तो सिर्फ 25% रेड फ्लावर है, तो ये बात तो गलत हो गई। ऑल रेड फ्लावर नहीं भैया, ये पिंक और व्हाइट क्या कर रहे हैं फिर यहाँ पे, है ना, ये भी गलत है। 50% रेड फ्लावर नहीं भैया, सिर्फ 25% रेड फ्लावर है। 25% आपके रेड, 50% आपके पिंक, और आपका 25% व्हाइट, ये है एक्चुअल कॉम्बिनेशन। तो रेड पिंक व्हाइट 1:2:1, ये आपका करेक्ट है। यानी आपसे फिनोटिपिक रेशियो पूछ लिया, है ना, घुमा फिरा करके। मल्टीपल अलील्स कंट्रोल इनहेरिटेंस ऑफ मल्टीपल अलील्स, एक ही जीन है, अलील्स मल्टीपल है। जैसे एक ही जीन है आई, उसके अलील्स है IA, IB और छोटा आई, तो आपके ब्लड ग्रुपिंग में ABO ब्लड ग्रुपिंग में आपका एग्जाम्पल पाया जा रहा है। परसेंटेज ऑफ AB गैमीट प्रोड्यूस्ड बाय, बनाकर देख लेते हैं भैया, AA BB बोल रहा है ना। तो A और A डिफरेंट है, पहले तो इनको साइड में रख लो और इनकी कॉम्बिनेशन बना दो BB के साथ, है ना। क्या बना भैया? AA AB AB BB AB, सॉरी, है ना, AB करेक्ट है। कितने बनेंगे? 4 में से एक बन रहा है आपका AB, तो 25% हो गया, 25% हो गया। फोर्क मेथड से बनाया, झटपट आपका जवाब आ गया, है ना। 2 हेट्रोजाइगोट्स है तो 2⁻², यानी 4 गैमेट बनने चाहिए थे, 4 गैमेट आपके बने। 4 में से एक वो है जो कि हमसे पूछा गया है, तो 25% उत्तर हो जाता है।
Which of the following will result when a plant capital Y small R R is self pollinated? वही आपका सेल्फिंग करा रखी है F1 जनरेशन की डाई हाइब्रिड में, तो 9:3:3:1 फिनोटाइप का रेशियो है, जीनोटाइप को तो 1:1:2:4:1:1 था, तो ये कैंसिल हो गया। 1:1:1:1 यहाँ नहीं देखने को मिला, तो ये दोनों वैसे कैंसिल हो गए। उत्तर आ जाता है आपका पहला, जो कि डायरेक्ट ही आपसे पूछ लिया, तो कोई इसमें कंफ्यूजन थी ही नहीं। प्लियोट्रॉपिक जीन्स हैज, जब एक जीन मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट आपके दे तो प्लियोट्रॉपिक जीन हैज मल्टीपल फिनोटाइप, है ना। जीन एक है ना, मल्टीपल इफेक्ट दे रहा है, तो जीनोटाइप सेम है, आपका फिनोटाइप मल्टीपल है, करेक्ट। अ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इन ह्यूमन बीइंग, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है ना, बहुत सारे जीन्स कंट्रोल करते हैं किसको भैया, स्किन कलर को, हाइट को, कोई भी मार्क कर दो। How many different kind of gametes will be produced by the plant having genotype capital A, capital B, small b, capital C, capital C? भाई कैपिटल ए में से तो सिर्फ A आएगा, कैपिटल B स्मॉल b में से कैपिटल B स्मॉल b दोनों आ जाएंगे, और कैपिटल C में से तो सिर्फ कैपिटल C ही आएगा। तो यहां क्या बनेगा भैया, यहां क्या बन जाएगा आपका कैपिटल A B C, यहां क्या बन जाएगा कैपिटल A स्मॉल b C, है ना। तो आपके कितने बनेंगे, 2 गैमीट बने, सिर्फ 2 गैमीट बने। और ये तो हम यहां से भी देख सकते थे भैया, हेट्रोजाइगस कंडीशन कितनी है, एक ही है, तो 2⁻1 = 2 ही बनता है। ये तो हम फॉर्मूला से भी निकाल सकते थे, लेकिन हाँ फिर भी हम लोगों ने करके देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बने, हमारी प्रैक्टिस हो गई भाई, 2 बनाने सीख लिए हमने, है ना। यहां पर अगर आप एनसीईआरटी ना भी पढ़ो, नोट्स पढ़ो या मेडिजी पढ़ लो तो आपका काम चल जाएगा। मेडिजी मंगा लीजिएगा, नहीं मंगाई है तो पीडब्ल्यू स्टोर पे अवेलेबल है, अमेजॉन पे अवेलेबल है, राइट। तो आप यहां पर अपने नोट्स बना रहे हो, वेल एंड गुड, नहीं नोट्स बनाने का टाइम, मेडिजी बॉटनी पढ़ो, जिंदाबाद काम है। मेरे हस्तलिखित नोट्स हैं, जैसे क्लास में है वैसे ही, उससे कहीं ना कहीं डिटेल्ड ही मिलेंगे। एक आधा पॉइंट अगर कुछ आपको ऐड करना है, स्टिकी नोट्स लगा के ऐड कर सकते हो। पंच पढ़िए, पंच सॉल्व कर लीजिए, अगर आपके पास पंच है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको डीपीपी मिल जाएगी इस सेशन की, काफी सारे सवाल उसमें होंगे, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, तारा रारा हो जाएगा पूरा सिस्टम, करेक्ट है जी, बढ़िया। ये था हमारा लेक्चर एंड आई होप यू गॉट दिस लेक्चर रियली वेल। तो अगर आपको ये लेक्चर देख करके मजा आया तो विपू सर ओपन द कमेंट सेक्शन, होमवर्क करके एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। और मैं मिलता हूं अगले सेशन में आपसे, जहां पर हम पढ़ रहे होंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन, दोनों बहुत प्यारे टॉपिक्स हैं। उसके आगे हम लोग पढ़ रहे होंगे सेक्स डिटर्मिनेशन, देन पेडिग्री एनालिसिस, देन आपके डिसऑर्डर्स, यानी लगभग 7 लेक्चर्स में आपका ये चैप्टर खत्म हो रहा होगा। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस थोड़ा बड़ा है, लेकिन उसमें एक टॉपिक जो है उसको आप इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे होंगे वहां पर, सिंस रिकॉर्डेड सेशन है तो मर्ज्ड वीडियोस बना रहे होंगे, आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी बकायदा। थोड़े से बड़े लेक्चर्स वहां पे बनाए जा सकते हैं, थोड़ा सा खेला जा सकता है यहां पे। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ जेनेटिक्स, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा आराम आराम से हम चलें। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को हम थोड़े बड़े लेक्चर्स के साथ कवर कर सकते हैं। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद। मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।